तो दोस्तों आज 26 अप्रैल 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एटीएम मशीन को लेकर बड़ी खबर है। लॉकडाउन की वजह से देश का एक बैंक नई सर्विस शुरू करने वाला है, जिसके तहत लोगों के घर घर तक एटीएम मशीन पहुँच सकेगा। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी के इस नए संबोधन में पूरे देश के लिए बहुत सारी बातें आई हैं, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस की दवा को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के 20 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, अभी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। आने वाले मई के महीने से जिसको भी कोरोना की दवा चाहिए होगी यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगवानी होगी तो उसे क्या करना है, इसके बारे में सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हफ्ते दिन तक का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भी देश के और कई सारे हिस्से हैं जहां पर कर्फ्यू या लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आने वाले मई के महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। जल्दी निपटा लें लेन देन के सभी काम बैंक से जुड़े हुए। जी हाँ, कोरोना काल में वैसे ही देश का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित है। ऐसे में बैंकों की ढेरों छुट्टियां परेशानी बढ़ा सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले मई के महीने में लगभग 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की बंदी राज्यों के हिसाब से अलग हो सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक 8 और 22 मई को दूसरा और चौथा शनिवार होगा, तो इसकी वजह से इन 2 दिनों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा बैंकों में छुट्टी होगी 2 मई को, 9 मई को, 16 मई को, 23 मई को और 30 मई को। आपको बता दें इन सभी तारीख को रविवार होगा, तो इसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा मई के महीने में कुछ त्योहार भी आ रहे हैं, जैसे कि 1 मई को मजदूर दिवस की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 7 मई को जमातुल विदा है, तो इसकी वजह से 7 मई को कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 13 मई को ईद उल फित्र है यानी कि ईद है, तो इसकी वजह से 13 मई को बैंक बंद रहेंगे। 14 मई को अक्षय तृतीया है, इसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। 26 मई को बुध पूर्णिमा है, तो ये कुल मिलाकर 12 दिन हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके पास कोई बैंक ब्रांच का काम है तो इस डेट के हिसाब से अपने काम को शेड्यूल करें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वैसे भी आपको बता दें कोरोना की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा है। इसी की वजह से बैंकों में भी पहले की तरह काम नहीं हो रहा है। जितने घंटे पहले काम होता था उससे कम काम किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कई राज्यों में लॉकडाउन के चलते एचडीएफसी बैंक शुरू करेगा मोबाइल एटीएम सेवा। लोगों के घर के पास तक पहुंच सकेगी एटीएम मशीन गाड़ी के जरिए। जी हाँ, निजी क्षेत्र की एचडीएफसी बैंक ने बीते शनिवार को ये घोषणा की है कि वो देश के कई सारे प्रमुख शहरों में चलित एटीएम सेवा शुरू करेगा। यानी कि एक गाड़ी होगी, वैन होगी, उसी में एटीएम मशीन लगा हुआ होगा और वो गाड़ी कई जगहों पर घूमती रहेगी। यानी कि शहर शहर, जिले जिले, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन उनके घर के आसपास में एटीएम मशीन में पैसा खत्म हो गया है या किसी भी दूसरे कारण की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, या ऐसे भी लोगों का बड़ा फायदा होगा जिनके घर से एटीएम मशीन बहुत ज्यादा दूर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के अलावा देश पर है एक और संकट। 38 बिजली प्लांटों के पास महज 7 दिन का कोयला बचा है। गुल हो सकती है बिजली एक्सपर्ट के मुताबिक कई इलाकों में। जी हाँ, देश में 46,720 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के 38 बिजली प्लांटों के पास 7 दिनों का ही कोयला भंडार बचा हुआ है और ये जानकारी बीते गुरुवार को 22 अप्रैल को दी गई थी। आपको बता दें एक्सपर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि जहां पर बिजली बनती है यानी कि जो बिजली प्लांट होता है, तो वहां पर अगर कोयले का स्टॉक 7 दिन का बचा हो या इससे कम दिन का बचा हो तो वो गंभीर स्थिति मानी जाती है। आपको बता दें बिजली को बनाने में कोयले की एक मुख्य भूमिका होती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पारा चढ़ने के साथ खपत बढ़ने से बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। पीएम मोदी ने बीते रोज के मन की बात संबोधन में लोगों से कहा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम बीते रोज सुबह 11 बजे प्रसारित किया गया। आपको बता दें हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी पूरे देश को संबोधित करते हैं मन की बात के जरिए, और इस मन की बात में पीएम मोदी देश के वर्तमान के जो भी हालात होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पीएम मोदी ने बीते रोज के संबोधन में कहा कि आज आपसे मन की बात ऐसे समय में कर रहा हूं जब कोरोना हम सबके धैर्य की यानी कि सब्र की, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय पर छोड़कर चले गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना वायरस हमारे देश में बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से बहुत सारे
लोग अपने आप को रिकवर भी कर रहे हैं, यानी कि सही भी हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहा है, हमें इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, इससे बस सतर्क रहना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर अगर कोई अफवाह फैलाई जा रही है तो आप उससे सावधान रहें और उस अफवाह में ना आए। दोस्तों, इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर और कोरोना से जुड़ी चीजों को लेकर पूरे देश के लोगों से बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि ये एक कार्यक्रम था। अगर मैं सारी बातें एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस पूरे कार्यक्रम को सीधे पीएम मोदी की ज़बानी कहां पर और कैसे देख या सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में बताएं इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें कि देश में आखिर क्या चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन 20 राज्यों में मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका। आइए बताएं इसकी सूची। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले मई के महीने से 18 साल से लेकर 45 वर्ष के लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी, यानी कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। वैसे तो प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस की दवा की एक डोज की कीमत 1000 रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन आपको बता दें देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कोरोना का टीका बिल्कुल मुफ्त में लगाया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेनी है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 1 महीने के बाद दी जाती है। तो आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर कोरोना का टीका बिल्कुल मुफ्त में लगने वाला है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, साथ ही में उत्तराखंड में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा बिहार में, मध्य प्रदेश में, असम में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, साथ ही में हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, केरल में, इसके अलावा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साथ ही में तेलंगाना, हरियाणा। तो ये वो सभी राज्य हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी लोगों को। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोरोना के इस काल में जब भी आपको हाथ साफ करने की जरूरत पड़ती है और अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास साबुन और पानी मौजूद है और दूसरे नंबर पर सैनिटाइजर मौजूद है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आपका हाथ ज्यादा साफ किस चीज से होगा, साबुन के जरिए या सैनिटाइजर के जरिए? फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। असल में ये सवाल पूछा गया है आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके पास कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी हो। बाकी अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो कल के मुख्य समाचार में हम आपको बताएंगे इसका जवाब। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,54,000 से ज्यादा नए मिले कोरोना वायरस के मरीज। 2800 से ज्यादा लोगों की गई है जान केवल एक दिन में। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में, यानी कि केवल एक दिन में 3,54,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मरीजों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस की टोटल मरीजों की संख्या 1,73,06,300 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,95,116 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,42,96,640 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 28,07,333 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। दोस्तों, इतने सारे मामलों को देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि देश के बहुत सारे लोगों को घबराहट हो, लेकिन आपको बता दें इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात की पुष्टि की है अस्पताल एम्स के प्रमुख ने, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि 90% मामलों में कोरोना नहीं है जानलेवा, रेमडेसिविर जादुई दवा नहीं है, डॉक्टर गुलेरिया का बयान। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत में कोहराम मचा रखा है। हर रोज इस जानलेवा बीमारी के लाखों मरीज मिल रहे हैं। अस्पताल कोरोना संक्रमितों की संख्या से भरे हुए हैं। इसी बीच देश के प्रमुख डॉक्टरों ने बीते रविवार को इस महामारी से बचने और इसके अन्य उपाय बताए हैं और इस पर चर्चा की है। दिल्ली एम्स अस्पताल के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस ज्यादातर मामलों में माइल्ड संक्रमण है। ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी से लोगों में पैनिक है, यानी कि लोग घबराए हुए हैं। रेमडेसिविर कोई जादुई दवा नहीं है और ये दवा कोरोना वायरस के सामान्य संक्रमण में वैसे भी फायदेमंद नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि 85 से 90% मामलों में जो कोरोना वायरस है वो जानलेवा नहीं है। इसमें सिर्फ लोगों को सर्दी, खांसी या बदन दर्द होता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हमारे देश में लाखों की संख्या में केस आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि लाखों की तादाद में लोग ठीक भी हो रहे हैं। 80 से 90% ऐसे मामले होते हैं जिनमें ज्यादातर लोगों को केवल खांसी होती है, बुखार होता है या बदन दर्द होता है। इसके बाद वो ठीक हो जाते
बताते हैं केवल 10 से 15% ऐसे मामले हैं जिनमें मरीज की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें इसी की वजह से हमारे देश में ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है। जब भी किसी मरीज की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। साथ ही में आपको बता दें एक दवा है रेमडेसिविर के नाम से, जो कि कुछ कोरोना मरीज के हालात को बेहतर बनाते हैं, लेकिन ये दवा कोई रामबाण नहीं है और ये दवा सभी कोरोना के मरीजों के लिए नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग भ्रम में हैं। लोग इतना ज्यादा पैनिक में आ गए हैं, यानी कि घबरा गए हैं कि इस दवा की कालाबाजारी शुरू हो गई है। जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन 900 रुपए के आसपास आता था, काले बाजार में इसकी कीमत 40,000 या इससे भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हालांकि डॉक्टर बार बार बता रहे हैं कि ये दवा कोई रामबाण नहीं है और ये सभी कोरोना के मरीजों के लिए है भी नहीं। तो इसीलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सतर्क रहें। कोरोना को लेकर जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत को फ्रांस देगा ऑक्सीजन। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चे माल का दिया भरोसा। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस को लेकर जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं तो हजारों लोगों की जान जा रही है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग पैनिक में हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया के कई देशों ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो हमारे साथ हैं और वो भारत की मदद करेंगे। ताजा जानकारी फ्रांस को लेकर आई है कि फ्रांस भारत को ऑक्सीजन देगा। इसके अलावा अमेरिका को लेकर ये खबर आई है कि कोरोना वैक्सीन के बनने में जो कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है वो अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने भी कहा है कि वो भारत के साथ है और भारत को 600 वेंटिलेटर भेजेगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इसके अलावा भी दुनिया के और कई देशों ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो भारत के साथ हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में अब 3 मई तक रहेगा लॉकडाउन। केजरीवाल बोले कई अस्पतालों में है ऑक्सीजन का संकट, लॉकडाउन के सिवा और कोई चारा नहीं है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में 7 दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान बीते रोज किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए, यानी कि 3 मई के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देहरादून में 3 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, डीएम ने जारी किए हैं आदेश। जी हाँ, उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले थम नहीं रहे हैं। राजधानी देहरादून में लगातार संक्रमण के केस आ रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने देहरादून में भी कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। यानी कि अब 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से लेकर 3 मई के सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल के 4 राज्यों में कल 27 अप्रैल से लगेगा नाइट कर्फ्यू। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं मिलेगा राज्य में प्रवेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने सूबे के 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर, ये वो 4 जिले हैं जहां पर कल 27 अप्रैल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वाला रात्रि कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और ये व्यवस्था आने वाले 10 मई तक जारी रहेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुरुग्राम में डीसी ने लगाई धारा 144, किसी भी जगह 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कवायद के रूप में जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी है। आपको बता दें ये आदेश डीसी ने जारी किया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जहां पर धारा 144 लग जाती है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है, इस आदेश के बाद गुरुग्राम में किसी भी जगह पर एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते 3 लोग हुए गिरफ्तार, 40,000 में कर रहे थे सौदा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इंजेक्शन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में मददगार है। इसके बारे में अभी हमने आपको बताया और एम्स के प्रमुख डॉक्टर गुलेरिया ने भी इसकी जानकारी दी थी। लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो कोरोना के सभी मरीजों के लिए मददगार है और उनको अच्छा कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक रेमडेसिविर के 3 इंजेक्शन 1,20,000 रुपए में बेचे जा रहे थे, यानी कि एक डोज की कीमत 40,000 रुपए थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 18 साल से 45 साल के लोगों को कोविन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा जरूरी अगर चाहिए कोरोना वायरस की दवा। वैक्सीनेशन सेंटर पर फिलहाल नहीं है इसकी परमिशन। जी हाँ, अगर आप 18 साल से 45 साल की उम्र के हैं और 1 मई से चीनी बीमारी की वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आपको कोविन वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि जो सरकार की वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैक्सीनेशन के लिए आपको एक समय दिया जाएगा। आपको बता दें 18 साल से लेकर 45 साल तक के उम्र के लोगों के लिए फिलहाल ये नियम अनिवार्य किया गया है। जो लोग वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें ही चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। लेकिन जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज्यादा है तो वो लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप घर बैठे ये काम अपने फोन या कंप्यूटर से कर सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोलकाता में टेस्टिंग कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति है पॉजिटिव। राज्य में महीने भर में संक्रमण की रफ्तार 5 गुना बढ़ी है। जी हाँ, चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना कहर ढा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना टेस्ट कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित मिल रहा है। आपको बता दें अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बहुत सारी रैलियां हुई हैं और कई सारे ऐसे भी वीडियो देखने को मिले जहां पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग थे और मास्क वगैरह भी सही से
से नहीं पहना था। अब शायद इसी का असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। कोलकाता को तो ये हाल है कि अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो 50 लोग उसमें संक्रमित ही निकल रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना से जंग में भारत के साथ है यूएई। तिरंगे से जगमगाया बुर्ज खलीफा। आप देख सकते हैं इसका वीडियो। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि भारत को अपना साथ देने का भरोसा दिला रहे हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में यूएई का नाम भी है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी कि सबसे बड़ी इमारत यूएई के दुबई में है और इस बिल्डिंग को इस तरीके से मेंटेन किया गया है कि ये पूरी बिल्डिंग एक स्क्रीन की तरह बन जाती है और इस पूरी बिल्डिंग पर कई तरह के मैसेज दिखाए जाते हैं। अभी हाल ही में पूरे बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराया है, यानी कि पूरी बिल्डिंग ही तिरंगे के रंग में ढल गई थी। इसका एक वीडियो भी आया है, उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मर चुके थे पिता, जिंदा समझकर बेटा पहुंचाता रहा फल और जूस और अस्पताल वाले लेते रहे। मानवता हो रही है शर्मसार इस कोरोना काल में। जी हाँ, यूपी के प्रयागराज में मानवता शर्मसार हुई है। शर्मसार है सिस्टम की उस लाचारी से जिस पर सफेदी पोस्ट का लिबास ओढ़कर इसको चमकदार बनाया गया है। यानी कि देश में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत सारे अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि असल में मानवता का खून करते हैं। अभी हाल ही में एक आदमी की ऐसी कहानी आई है जिसके बारे में ये बताया गया है कि वो 4 दिन तक अपने पिता को फल और जूस पहुंचाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को उसके पिता के पास नहीं जाने दिया जाता था। अस्पताल वाले ही फल और जूस ले लेते थे और ये कह देते थे कि हम उनके पिता को दे देंगे, लेकिन लगभग 4 दिन के बाद जब इस व्यक्ति ने इच्छा जाहिर की कि वो अपने पिता से मिलना चाहता है तो अस्पताल वालों ने बोल दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है और जो उनका शव है वो भी कहीं पर भेज दिया गया है और फिर उस बाप के बेटे को थमा दिया जाता है डेथ सर्टिफिकेट। आपको बता दें उस बेटे का एक वीडियो भी आया है, अगर आप उसे देखना चाहेंगे तो हम आपको एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुरुग्राम के बाद अब रेवाड़ी के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की गई जान। घर वालों का फूटा गुस्सा, किया अस्पताल के सामने प्रदर्शन। जी हाँ, हरियाणा में रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में बीते रविवार को कथित तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की जान चली गई। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमारे देश के कई हिस्सों में कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई सारे लोगों की जान जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इलाज न करने पर सीएम योगी नाराज। सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी में कराएं इलाज, सरकार करेगी पैसे का भुगतान। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेड की कमी दिखाकर कोविड पॉजिटिव मरीज का इलाज न किए जाने की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को संवेदनहीन करार देते हुए इसकी मॉनिटरिंग की यानी कि इसके जांच करने के और इसे चेक करने के आदेश दिए हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलता है तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएं, इसका खर्चा सरकार देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज आईपीएल के मैच में दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। जी हाँ, बीते रोज के आईपीएल के मैच में आमने सामने थे दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद। आपको बता दें दोनों का मैच ड्रॉ हो गया था। इसके बाद एक सुपर ओवर हुआ और इस सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज एक और मैच हुआ आईपीएल का, जिसमें आमने सामने थे चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और इस वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 69 रन के बड़े अंतर से हराया। साथ ही में आपको बता दें आईपीएल का अगला मैच आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा और इस मैच में आमने सामने होंगे पंजाब किंग्स 11 और कोलकाता नाइट राइडर। आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दक्षिण मध्य रेलवे ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 27 अप्रैल है आवेदन की अंतिम तारीख। जी हाँ, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से ये खबर आई है। हॉस्पिटल अटेंडेंस और नर्सिंग सिस्टर के अलावा कई सारे पदों पर भर्तियां होनी है। आप जिस भी पद की योग्यता को पूरा करेंगे तो उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले वैकेंसी में आवेदन की अंतिम तारीख 27 अप्रैल है, यानी कि कल। इसके अलावा आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका आया है। 70,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी का जो नया संबोधन है मन की बात कार्यक्रम का, आप लिंक द्वारा उस पूरे मन की बात कार्यक्रम को देख पाएंगे और पीएम मोदी ने क्या क्या कहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके कोरोना वैक्सीन लेने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, ये टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। बाकी उन लिंकों के बारे में हमने आपको बता दिया है, जिसके जरिए आप दुबई के बुर्ज खलीफा का वीडियो देख पाएंगे जो कि पूरे तिरंगे के रूप में ढल गया था। इसके अलावा एक और लिंक के जरिए उस बेटे की कहानी जान पाएंगे जिसका बाप 4 दिन पहले मर गया था। इसके बावजूद भी अस्पताल वाले फल और जूस लेते रहे। तो दोस्तों आज 26 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।